हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रेगनेंसी को वीक बाय वीक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं और आपको करना क्या चाहिए। तो अंत तक जरूर बने रहें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मदर का अब 17 वीक चल रहा है, 17 वीक के एंड होने के साथ साथ चौथा महीना भी, 4th मंथ भी एंड हो जाएगा। और जैसे ही मदर 18th वीक में एंटर करेगी तो मदर्स का 5th मंथ शुरू हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं 17th वीक में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं। बेबी का साइज अब 13 सेंटीमीटर का हो चुका है। बेबी अब अनार जितना दिखाई देता है। बेबी के फिंगर नेल्स हैं, वहां पर फिंगर प्रिंट्स आने लग गए हैं। बेबी के ईयर्स अब बाहरी आवाज अच्छे से सुन सकते हैं। बेबी का जो हार्ट है वो बेबी के ब्रेन के कंट्रोल में आ चुका है। बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, मतलब वो नाल जो मदर और बेबी को कनेक्ट करती है, वो अब और ज्यादा लंबी हो गई है और ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, थिक हो चुकी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ताकि बेबी की बढ़ती हुई जरूरतों को अच्छे से फुलफिल कर सके। बेबीज हैं, उनकी स्किन पर अब फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। बेबी अब सकिंग रिफ्लेक्स में माहिर हो चुका है। बेबी अब एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करता है, यूरिन पास करता है। तो ये सब चेंजेस बेबी में होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मदर में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि 17 वीक चल रहा है तो ब्लड फ्लो भी मदर की बॉडी में इंक्रीज हो गया है, तो जिसकी वजह से बॉडीली फ्लूइड्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए हैं। तो मदर में वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज होने लगता है और जो मदर्स की स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करने लग जाते हैं। तो जिनकी वजह से जिन मदर्स की स्किन ड्राई है उनमें ग्लो आने लगता है, जो जिसको हम प्रेगनेंसी ग्लो बोलते हैं, वो आने लगता है। और जिन मदर्स की स्किन ऑयली है उनमें और ज़्यादा पिंपल्स आने लगते हैं, एक्ने आने लगते हैं। इसके अलावा जो मदर्स हैं उनमें कब्ज की शिकायत होने लगती है। और मदर्स को कब्ज की शिकायत होती है, उन मदर्स में बवासीरी भी देखने को मिल सकता है। बवासीरी की क्या वजह हो सकती है? जैसे कि ब्लड फ्लो हमारी पूरी बॉडी पे इंक्रीज हो रहा है, तो एनल रीजन जो होता है वहाँ पे भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और एब्डोमिनल वेट की, हमारा एब्डोमेन है, पेट है, उसका वेट अब बढ़ रहा है, जिसका प्रेशर, जो रेक्टम होता है, हमारी बड़ी आंत होती है, उसका एक पार्ट होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, उस पर वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती हैं, जिनकी वजह से बवासीरी की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी के सभी सिम्टम्स सभी में नहीं होते, तो बवासीरी की शिकायत सभी मदर्स में नहीं, कुछ मदर्स में होती है। जिनमें कब्ज की भी शिकायत होती है तो उन मदर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। और मदर्स में क्या चेंजेस आते हैं कि शैटिक नर्व पेन होने लगता है। बटक से लेके पूरे टोज तक एक नर्व जाती है जिसको हम शैटिक नर्व बोलते हैं। उस पूरी नर्व में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एब्डोमिनल वेट है वो बढ़ रहा है, वो प्रेशर उस नर्व पे भी पड़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर्स का बीपी लो हो जाता है, उसकी वजह से मदर्स में चक्कर आना भी देखने को मिल सकता है। जहाँ जहाँ की स्किन स्ट्रेच हुई है, जैसे ब्रेस्ट की, एब्डोमेन की, वहाँ पर हल्की हल्की खुजली देखने को भी मिल सकती है कुछ मदर्स में। तो अब हम डिस्कस करते हैं 17th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मदर्स को करना क्या चाहिए। जैसा कि स्ट्रेच मार्क्स होने शुरू हो जाते हैं मदर्स में, तो अभी से ही एलोवेरा जेल या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना मदर्स को शुरू कर देना चाहिए। और डिजीनेस को बचाने के लिए, जैसे चक्कर आना शुरू हो जाता है मदर्स को, उसको प्रिवेंट करने के लिए मदर्स को टाइम पर खाना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पिए। और जो भी एक्सरसाइज कर रही हैं उनको लिमिट में ही करें। डोंट ओवरडू एक्सरसाइज। कोई
भी आप पोजीशन में हो, अगर आप लेटी हुई हैं तो एकदम से खड़े नहीं होना, एकदम से बैठना नहीं है, आपको धीरे धीरे उठना बैठना है, इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि मदर्स में बवासीरी की भी शिकायत बढ़ जाती है, तो उसके लिए मदर्स को कॉन्स्टिपेशन का बचाव करना पड़ेगा। उसके लिए मदर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रस फूड लेना है। इन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हो, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, ठीक है, और कुकुम्बर हो गया, और होल ग्रेन्स हो गए, ये सब अच्छे से खाना चाहिए। मदर्स को अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, और किगल्स एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए मदर्स को, ताकि उनमें बवासीरी की शिकायत ना हो। मदर्स को मेलेस्मा से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो झाइयाँ होती है उनसे बचाव रखने के लिए, जब भी मदर्स बाहर जाती हैं, घर के बाहर जाती हैं, तो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करनी है जिसका SPF 30+ हो। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है मदर्स को। इसके अलावा मदर्स को आयरन और कैल्शियम रिच फूड खाना है, आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं। कैल्शियम रिच फूड में आ जाता है जैसे मिल्क आ गया, मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, रागी आ गया, और जो फॉक्स नट्स हो गए, या फॉक्स नट्स में भी डेंस अमाउंट में कैल्शियम होता है। इसके अलावा आयरन रिच फूड खाने हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जैगरी हो गई, गुड़ हो गया, खजूर हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए। इन सभी का मदर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, और अपना जो फूड है आयरन यूटेंसिल्स में बनाना है, मतलब लोहे के बर्तनों में अपना खाना बनाना है। और अगर इन सब की वजह से, मतलब मदर जो आयरन सप्लीमेंट्स लेती है, उन वजह से मदर का जो स्टूल होता है, मल जो होता है, पोटी जो होती है, वो डार्क कलर की आ सकती है, ब्लैक कलर की आ सकती है। तो मदर्स को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वो नॉर्मल कंडीशन है। अगर मदर्स का वेजाइनल डिस्चार्ज कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और थिन है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर वही डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव है, बहुत बदबूदार है, और वो ग्रीनिश कलर का है और रेडिश कलर का है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर मदर्स को बर्निंग होती है, इचिंग होती है यूरिन पास करते टाइम, और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि ये UTI का साइन हो सकता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, मदर में क्या चेंजेस आते हैं, और आपको करना क्या चाहिए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, हैव अ सेफ एंड हेल्दी प्रेगनेंसी।